के लिए भी कभी मना नहीं किया। अगर उनके 2 वाइस चेयरमैन कल पार्टी से निकले, एक जम्मू से वाइस चेयरमैन और एक कश्मीर से, तो मेरे ख्याल से गुलाम नबी आजाद साहब के लिए भी किसी ने रास्ता, हमने उनको पार्टी से निकाला नहीं। चाहे G23 बनाया, चाहे जितने मामले उनने खड़े किए, हमारी क़यादत ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने सेल्फ एक्शन खुद लिया। अब आज भारत जोड़ो यात्रा आ रहा है, जब पूरे देश में तमाम प्रांतों में सेकुलर पार्टीज उसमें शामिल हो रही है, NGOs शामिल हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमने भी यहां पर, आपने सुना होगा फारूक साहब ने खुद अनाउंस किया कि मैं आ जाऊंगा। महबूबा जी ने कहा, वरना कौन सी हमारी उनके साथ कोई अलायंस थोड़ी है। मगर एक सेकुलर सोच को लेकर, राहुल गांधी जी की इस तपस्या को देखकर, लोगों की तकलीफों को देखकर उन्होंने खुद वॉलंटियर कर दिया कि हम शामिल हो जाएंगे, उनके लोग शामिल हो जाएंगे। ऐसा गुलाम नबी आजाद साहब को भी अगर सेकुलर सोच अभी भी खून में है, अगर वो समझते हैं कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार लोगों के साथ जुल्म कर रही है, तो फिर सबसे बड़ी आवाज राहुल गांधी की आ रही है, हजारों और लाखों की तादाद में वो आ रहे हैं, तो वो ओपनली ऐलान करे, हमें कोई ऐतराज नहीं। ये तो भारत जोड़ो यात्रा, ये रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन और जो फिरका परस्ती है, ये तो उसी में से निकलता है। तो फिरका परस्ती को बढ़ावा मिल रहा है भाजपा के होते हुए और इनकी सरकार के होते हुए, उसको ही मिटाने के लिए, फिरका परस्ती को मिटाने के लिए, आपसी डिवीजन को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर चल के 150 दिन की पदयात्रा कर रहे हैं। एक आवाज तो दी है लोगों को और सरकार को समझना चाहिए उस बात को।